आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती जागरूक जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी आलोक कुमार जी, बिहार प्रदेश संयोजक रामजतन कुशवाहा जी और हमारे बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुरेश जी, हमारे बिहार प्रदेश के स्टार प्रचारक ब्रह्मदेव सहयोगी जी और हमारे नवादा जिला से आए हुए, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल कुमार जी, मुन्ना यादव जी और हमारे नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अंजू कुमारी जी, डॉक्टर सुमन कुमारी जी और बहन है हमारी सीमा बनर्जी जी। इनके साथ साथ आप तमाम उपस्थित कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनका मैं इस मंच से नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। महापुरुषों की जयंती क्यों मनाई जाती है, यह जानना जरूरी है। महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि पूर्वजों से ही आपको सीखना है कि आपके पूर्वज आपके हित में क्या करके गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर आज हम चंद शब्द में विचार रखना चाहते हैं और यह चंद शब्द विचार क्या है कि बताइए, जिसके पास कोई संसाधन नहीं था वैसे महापुरुष इस राज्य के एक बार नहीं दो बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एक बार उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। ये इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपने लिए अवैध तरीके से किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति संग्रह नहीं किया, जोड़ा नहीं। मुख्यमंत्री से रिटायर होने के बाद भी इनकी माली हालात, अब जब मुख्यमंत्री रहते हुए माली हालात खराब था तो मुख्यमंत्री से रिटायर होने के बाद में इनकी स्थिति क्या थी। आज तो एगो मुखिया जी बन जाता है कोई तो उसके पास में 4 चक्का गाड़ी आ जाता है। एक छोटा सा नगर पंचायत या पंचायत में अगर अध्यक्ष बन गया, मेयर बन गया, वार्ड पार्षद बन गया तो उसके पास अकूत धन आ जाती है, पता नहीं कितना धन का बरसात होने लगता है उसके पास। लेकिन इन महापुरुष से सीखना है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और विधायक रहे, वैसे व्यक्ति के पास में कुछ नहीं, वैसे व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति अलग से नहीं जोड़ा। जब एक बार जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर इसी पटना में कार्यक्रम था, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी समाजवादी थे, वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे और उस कार्यक्रम में जब कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे तो इनका चप्पल टूटा हुआ था, कुर्ता फटा हुआ था और जब चप्पल टूटा हुआ और फटा हुआ कुर्ता लोगों ने देखा और मुख्यमंत्री थे, बाल बिखरा हुआ, सादगी भरी जिंदगी थी। जो भी सोचना था जन के लिए सोचना था, अपने राज्य के नागरिकों के बारे में सोचना था, अपने समाज में जो भेदभाव थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए सोचना था। इन व्यवस्थाओं के लिए वो लड़ते रहे। वो अपने बीबी, अपने बच्चा, अपने साला, अपने ससुराल, अपने भाई, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार के लिए काम नहीं किए, पूरे बिहार के लोगों के लिए काम किया। इसलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर बोला जाता है। मैं बीच में छोड़ दिया था कि जब जन्मदिन के अवसर पर पहुंचे तो ये सारे लोग देखे कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ आए हुए हैं, समाजवादी नेता, और ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके अच्छा आंदोलनकारी और शिष्य में इनका भी नाम था। तो देखे कि इनका भाई फटा हुआ है तो ऐसा करते हैं, सबसे कहे कि भाई कर्पूरी जी को
कुर्ता और चप्पल की व्यवस्था होनी चाहिए, सब लोग अपने अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके दीजिए। और चंद्रशेखर जी खड़ा होकर के सब पैसा तहसील के इनके पॉकेट में डाले। कुछ एक पैसा मतलब 1000-2000 रुपया हो गया था। उन्होंने कहा कि पैसा को आप रखिए और इससे जूता और कपड़ा खरीदिएगा, चप्पल और कपड़ा खरीदिएगा, ये डायरेक्ट दूसरे में काम में मत खर्चा कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो सोच रहे हैं कि इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दे। ऐसे विचारधारा के नेता आज कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं है। ये धरती जवे जवे मतलब एक एक कदम पर, लोग कहता है ना, एक एक इंच नहीं, एक एक छोटा सा जो स्केल है, कण है, वहां से अगर आप शुरू करें तो देखिए एक पर एक लोग मिलेंगे। अगर मतलब आगे है वैसे वैसे लोग हैं, लेकिन अभी भ्रष्ट, लुटेरा और चोर लोग सत्ता में आ चुके हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो कारपोरेट बन चुकी है, वो बिजनेस टाइप की काम कर रही हैं और वह बिजनेस कर रही है, जिसके चलते इस देश के, इस राज्य के लोगों का जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। विकास किसका होता है? तो जो नेता के चमचे बेलते हैं, जो नेता के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वैसे लोगों का विकास होता है, उनके परिवार के लोगों का विकास होता है। और जब नेता जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर वोट लेकर के जीत के जाता है तो गरीब से दलित, दलित से महादलित और अकलियत बनाने का वो प्रोग्राम सिर्फ करते रहता है ताकि आप आपस में लड़ें। वो समय की मांग थी कि लोगों ने छुआछूत की भेदभाव, आर्थिक तंगी, रहन सहन की जो समस्या थी उसको मिटाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को लाई गई। लेकिन अब नेताओं की ही देन है कि उस आरक्षण को इस तरीके से मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो किसी की विरासत हो। उस